नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक के बारे में। हाल ही में फेसबुक को सू किया गया है यूएस गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट्स में, यानी कि यूएस की जो केंद्र सरकार की एक बॉडी है उन्होंने और बहुत सारे राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने मिलके फेसबुक के खिलाफ एक केस किया है। तो आज हम लोग देखेंगे यहां पे कि क्या एग्जैक्टली ये केस है, फेसबुक के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं और एक अंदेशा लगाएंगे कि आगे चल के क्या हो सकता है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगोंकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। दिसंबर 2020 में जो सोशल नेटवर्किंग कंपनी है फेसबुक, उनके ऊपर एक केस फाइल किया है एफटीसी ने। एफटीसी मतलब फेडरल ट्रेड कमीशन, जो एम करता है कि अमेरिका के जो कंज्यूमर से कस्टमर से उनको प्रोटेक्ट करे, वो बॉडी है एफटीसी। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि कंपटीशन प्रमोट हो और फेसबुक की वजह से कंपटीशन नहीं हो रहा है। ना सिर्फ फेडरल ट्रेड कमीशन, लेकिन 46 स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल्स, टेरिटरी ऑफ गुआम और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने भी मिलकर सू किया है फेसबुक को। तो चलिए देखते हैं फेसबुक को सू करने की क्या रीजन है और क्या चाहते हैं इस लॉसूट में। व्हाट डू दे एग्जैक्टली वांट। अगर हम लोग बात करें कंप्लेंट की, कंप्लेंट ये है कि फेसबुक ने अनलॉफुली अपनी मोनोपोली मेंटेन की है सोशल नेटवर्किंग स्पेस में। आप सब जानते हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सब फेसबुक के मेंबर्स है, फेसबुक की मोनोपोली है। पहले ही हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वेबसाइट जरूर आए थे। फेसबुक से पहले एक था ऑर्कुट, तो दैट इज ऑलरेडी गॉन। उसके बाद फेसबुक हैज बीन मेंटेनिंग अ मोनोपोली फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ। बहुत सारे वेबसाइट्स आए जैसे कि वाइन, लाइन, गूगल प्लस एटसेट्रा, लेकिन फेसबुक हैज स्टिल मेंटेन मोनोपोली। कुछ कॉम्पिटिटर्स जरूर आए थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू कैन फॉलो मी ऑन सम आईडी, जिसमें एक इंस्टाग्राम भी था। तो इंस्टाग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिग कॉम्पिटिशन टू फेसबुक, राइट। इंस्टाग्राम के अलावा व्हाट्सएप हैज बिकम परवेज। हम सबके पास व्हाट्सएप है, राइट। सोशल मीडिया पे हम लोग रहते हैं। तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स जरूर आए हैं, लेकिन फेसबुक ने धीरे धीरे बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर भी कब्जा किया है या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। ये उनके ऊपर एक एलिगेशन आया है और इस कंप्लेन में ये कहा गया है कि फेसबुक जो कंपनी है, जिन्होंने हाल ही में कुछ और कंपनीज को टेक ओवर किया है जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, उसको तोड़ा जाए। बिकॉज एंटी ट्रस्ट चार्जेस लगाए गए हैं फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक मोनोपोली मेंटेन करना चाहता है, कंपटीशन को कर्व करना चाहता है, इसीलिए हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इससे पहले भी कुछ ऐसी ही बातें हो चुकी हैं, क्योंकि अक्टूबर 2020 में यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने केस किया था गूगल के ऊपर कि गूगल भी अपनी सर्च मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए एंटी ट्रस्ट मेजर्स वो इस्तेमाल कर रहा है। तो उनके ऊपर भी एंटी ट्रस्ट चार्जेस लग चुके हैं। यानी कि ब्रेकअप मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। लॉसूट्स ने बताया है दो चीजें कि फेसबुक की कैसी प्रेडेटरी पॉलिसी से कैसे वो कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अकेले ही मार्केट में रहे, इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने बात की है दो ब्रॉड एरियाज की। पहली बात तो ये है कि फेसबुक की जो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है वो ऐसी है कि इट इज बेटर टू बाई समवन रादर देन कम्पीट। मैंने आपको बताया कि फेसबुक की कंपटीशन में इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया फेसबुक ने। व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप को खरीद लिया फेसबुक ने। तो जो दो बड़े कंपनीज थे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जो कंपीट कर सकते थे फेसबुक के साथ, उन दोनों को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन दोनों को भी खरीद लिया। इनफैक्ट अगर हम लोग व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप तो मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। व्हाट्सएप वाज नॉट इवन मोनेटाइज। क्या आपके व्हाट्सएप पे ऐड आते हैं? इन द सेंस व्हेन यू ओपन व्हाट्सएप, डू यू सी ऑटोमेटिक एड्स? यू नेवर सी। समवन मैसेजेस यू, वो ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप मोनेटाइज नहीं हुआ था। यानी कि इसको मोनेटाइज करने की सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही फेसबुक ने इसको अक्वायर कर लिया, अपना कंपटीशन जल्द से जल्द खत्म कर दिया। इसके अलावा यह भी एलिगेशन लगा है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। मतलब उनका जो प्लेटफॉर्म है वहां पे उन्होंने कहा है कि फेसबुक ओपन है, आइए। वो चाहते हैं कि वर्ल्ड पूरा मिले। वो कहते हैं दिल खोल के तो देखो तो दुनिया खुल जाएगी, राइट। लेकिन क्या वो अपना दिल खोलते हैं? नहीं, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक वेबसाइट थी वाइन। सो वाइन वाज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स ऑफ फेसबुक, जिसको फेसबुक ने एक्सेस नहीं दिया।
अपने कॉम्पिटिटर्स को उनके प्लेटफॉर्म पे वो एक्सेस नहीं दे रहे। ऐसा ही हुआ था गूगल प्लस के साथ भी, पहले और भी वेबसाइट के साथ फेसबुक ने यही किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरे सोशल मीडिया जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं देते हैं। तो ये कैसा दिल खोलना हुआ, ये सवाल उठाते हैं जिन्होंने सू किया है एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन ने। और एग्जैक्टली ये लोग चाहते क्या, मैंने आपको बताया कि ब्रेकअप कराना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या चाहते हैं इस लॉसूट में जो एफटीसी ने और 46 अटॉर्नी जनरल से फाइल किया है। वो चाहते हैं कि 3 एक्ट इन्वोक हो, एक है शर्मन एक्ट 1980 का, एक है क्लेटन एक्ट 1941 का और एक है हार्ट-स्कॉट-रोडिनो एक्ट। सेक्शन 2 जो है शर्मन एक्ट का, वहां पे अनलॉफुल हो जाएगा एक कंपनी को कि वो मोनोपोली अचीव करे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करके। तो वो चाहते हैं कि इसको इन्वोक करे और इसके तहत फेसबुक को ब्रेक करा दे। सेक्शन 7 जो है क्लेटन एक्ट का, वहां पे जो मर्जर होती है कंपनीज को, अगर उस मर्जर से कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन की हानि होती है या फिर मोनोपोली होती है, तो वैसे मर्जर को रोक दीजिएगा। तो इस सेक्शन को भी इन्वोक करा के ये चाहते हैं कि जो मर्जर हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का, उसको ब्रेक किया जाए। और हार्ट-स्कॉट-रोडिनो एक्ट में यह कहा जाता है कि जो भी कंपनी मर्जर करना चाहती है, एक्विजिशन करना चाहती है एटसेट्रा, तो उसको पहले ही फेडरल ट्रेड कमीशन को नोटिफाई करें और एंटी ट्रस्ट डिवीजन जो है जस्टिस डिपार्टमेंट का, उसको नोटिफाई करें। तो इन शॉर्ट ये लोग चाहते क्या है, ये लोग चाहते हैं कि जो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा है, जो व्हाट्सएप को खरीदा है, इसको बेच दे, ब्रेक करा दे। मतलब देयर शुड बी फेसबुक, देयर शुड बी इंस्टाग्राम, देयर शुड बी व्हाट्सएप, वी शुड बी ओन्ड बाय सेपरेट एंटिटीज, ताकि कंपटीशन बरकरार रहे, एंटी कॉम्पिटिटिव जो एक्टिविटीज फेसबुक फॉलो करता है वो रुक जाए। तो इन सिंपल टर्म्स इस लॉसूट में आर्गुमेंट ये है कि फेसबुक जो कंपनी है, उन्होंने जो एक्वायर किया है इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को, उसको एंटिटीज को बेच दे ताकि कंपटीशन बरकरार रहे। तो इस चीज पे फेसबुक का रिएक्शन भी आया। फेसबुक ने कहा है कि जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा था, वो हमारा इंटेंशन ये था कि हम बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें और बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जब एक्विजिशन हुआ, जब मर्जर हुआ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एटसेट्रा का, तो उसको ऑलरेडी रिव्यू किया था यूएस की बॉडीज ने, उनको करेक्टली अलाउ भी किया। एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स जो थे उसको चेक करके उन्होंने अलाउ किया है इस मर्जर या एक्विजिशन का। फेसबुक ने यह कहा है कि अगर इस लॉसूट पे प्रोसीडिंग हो जाए और ये लॉसूट उनके खिलाफ चला जाएगा, तो ये एक यूएस की गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देगा, क्योंकि लोगों को डाउट आने लगेगा जो बिजनेस कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी आ जाएगी मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगी है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की, वो एक स्टैंडर्ड मेजर है जो हर कोई करता है। फेसबुक कहता है कि अगर कोई ऐप है जो हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके हम ही के साथ कंपीट कर रहा है, यानी कि रेप्लिकेट करना चाहता है फेसबुक को, तो हम उसको अलो नहीं कर सकते। कोई और ऐप, कोई और प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट है, तो हम उसको जरूर ओपनली एक्सेस दे सकते हैं। तो वो कहते हैं ये स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्शन है जो हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, लिंक्डइन पे देख लीजिए, किसी और प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, वेरी सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस पड़े हुए हैं। तो हम पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है, ये फेसबुक का आर्गुमेंट है। तो मैटर अभी भी सब जुडिस है। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाएंगे स्टडी आई के ऊपर और वेट करेंगे कि क्या फेसबुक जो कंपनी है जिन्होंने एक्वायर किया था इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को, क्या वो टूट के 3 डिफरेंट कंपनीज बन जाएगी। आने वाला समय इसका जवाब देगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।